बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है, छोटी सी वीडियो बनाने का पर्पस जो यही है कि जो हमने एजुकेशन यूनिवर्सिटी का मिड पेपर लेना है तो वो किस तरह प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ आपको। तो आप इसको देख लें और अगर किसी को कोई भी इशू हो तो वो रब्ता कर लें। तो सबसे पहले तो जस्ट लाइक जिस तरह आपने हर सब्जेक्ट का जो अपने गूगल क्लासरूम बनाई होगी, तो आपने जिस तरह वहाँ पर असाइनमेंट वगैरह अपलोड करते हैं उसी तरह ये सब कुछ होता है। आपने क्लासरूम में जाना है। क्लासरूम में जाके क्रिएट के बटन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्विज असाइनमेंट की ऑप्शन आ रही है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही है। आप सबसे पहले यहाँ पर ये एक सेटिंग है, इस सेटिंग को रहने दें। सबसे पहले आप अपना मिड का पेपर बना लें। तो जब आप इस फाइल को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक ब्लैंक फाइल ओपन होगी। यहाँ पर आपने जो भी फाइल का नाम रखना है, जस्ट लाइक जिस तरह ये मिड पेपर है तो हम मिड पेपर और मेरे सब्जेक्ट का नाम जो है वो मैं आगे अपने सब्जेक्ट का नाम लिख लेता हूँ, कॉस्ट काउंटिंग, और आगे मैं सेमेस्टर जो मेरा 3 वो मैं पुट कर देता हूँ। और ये आगे आपके पास उसके हो जाएगा, या यहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दें तो वही नाम वहाँ पर भी आ जाएगा। अच्छा, ये बनाने से पेपर बनाने से पहले आपने यहाँ पर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग को क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आ रही हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विज। जनरल के अंदर जाके आपने सबसे पहले तो रिक्वेस्ट साइन इन तो लिमिट टू द 1 रिस्पॉन्स, कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक दफ़ा रिस्पॉन्स देगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एडिट आफ्टर सबमिशन, ये हमने अलाउ नहीं करना। समरी ही चार्ट्स एंड द टेक्स्ट रिस्पॉन्स, तो ये भी हमें नहीं करना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था हमारे पास प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो शो प्रोग्रेस बार, इसका मतलब है कि स्टूडेंट को नज़र आएगा कि उसके टोटल में से कितने क्वेश्चन हो गए और कितने रह गए, ये इसको आपने क्लिक करना है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, यस, कि किसी क्वेश्चन शफल होकर आए, ये करेंगे। और यहाँ पर कंफर्म मैसेज, तो ये जो मैसेज लिखा हुआ है आप भी ये इसी तरह ये मैसेज लिख लेंगे, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड या सबमिटेड। तो उससे क्या होगा, जब स्टूडेंट अपना क्विज करके सबमिट करवाएगा तो उसको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि उसका जो क्विज है वो सबमिट हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है क्विज की, तो उसमें जाएंगे आप। तो क्विज में आपने जाके ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होगा, आपने इसको मार्क दिस का क्विज करना है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि जैसे ही स्टूडेंट, फर्स्ट है इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, के जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करवाएगा उसको उसका रिजल्ट मिल जाए। और सेकंड ये है कि आप उसको पहले चेक करेंगे और फिर रिस्पांस देंगे। तो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन हुआ है, आपने इसी को रहने देना है। नीचे जाएंगे तो ये तीनों ऑप्शंस आप ओके कर देंगे अगर आपके पास ओके नहीं आ रही हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लिक आ रहे होते हैं। तो मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स एंड पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए, और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। अब ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो इस क्विज की सेटिंग करनी थी वो हो गई। अब आपने यहाँ पर पेपर बनाना है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, यहाँ पर फुल नेम, और यहाँ पर जाके ऑप्शन चूज करेंगे शॉर्ट आंसर, और डिस्क्रिप्शन भी देनी है। यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड कंपलसरी कर दें, और यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि एज पर रजिस्टर्ड बच्चों को बाउंड करना है कि जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट में उसका नाम है उसने वो मेंशन करना है। ओके, ये आ गया। अब ये हमारे पास एक आ गया फुल नेम, उससे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर आप क्या करें, नीचे क्वेश्चन बनाने हमें, तो हम यहाँ पर एक सेक्शन ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब हमने 2 सेक्शन बना दिए। पहला सेक्शन में स्टूडेंट से सिर्फ हम नाम पूछ रहे हैं, अगर आप नाम के साथ उसका रोल नंबर पूछना चाहते हैं वो भी एक क्वेश्चन बना लें, अदरवाइज नाम काफ़ी है। सेकंड सेक्शन में जब हमने स्टार्ट करना है तो सेकंड सेक्शन हमने यहाँ पर उसको हेडिंग दे देनी है पेपर की, कि यहाँ से उसका पेपर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर अब हम अपने क्वेश्चन ऐड करना शुरू कर देंगे, जस्ट लाइक जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट बनाने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लें, इसको फिक्स कर लें रिक्वायर्ड को, और यहाँ पर जाके शफल कर दें ऑप्शन ऑर्डर को, ये आप सेलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट अब हर जगह ये लगाएगा। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड पे पहले से पेपर बना हुआ है तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंट टूल्स हैं जहाँ से हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अनरजिस्टर्ड होते हैं और उसमें ऑप्शन होती है कि आप एक दफ़ा से एक लॉगिन से मैक्सिमम जो है वो 40 या 50 जो क्वेश्चन सिर्फ कर सकते हैं।
तो इस तरह आप कॉपी पेस्ट कर लें क्वेश्चंस को। 4 ऑप्शन है अगर क्वेश्चन के अंदर, तो हमने ये 4 ऑप्शन पुट कर दी क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की के अंदर हम जाते हैं और हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ये बनता है, और इसको हम मार्क देना चाहते हैं 1 मार्क। तो ये करके डन कर दें तो आपके पास ये क्वेश्चन बन गया। अब आपने सेटिंग चेंज नहीं करनी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। ये कॉपी करेंगे तो आपके पास एक नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, उसी को कॉपी, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, ऑप्शंस को चेंज कर दें यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर जाके आप क्वेश्चन 2 पुट कर दें। तो जस्ट लाइक ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 2 पुट किया, उसके आंसर की में हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो हम ये ओके कर दें। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 बन गए। तो आपने जी 40 क्वेश्चन बनाने हैं, और 40 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर के अंदर मिड के लिए, और हर क्वेश्चन का जो मार्क होगा वह 1 होगा। तो आपने 40 नंबर का पेपर बना लेना है। जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे, अगर 1 नंबर का 1 है तो यहाँ पर टोटल पॉइंट आ रहे होंगे 40। तो ये आपने पेपर डेवलप कर लेना। पेपर डेवलप हो गया, ये रिस्पॉन्स है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ये पेपर आपका डेवलप हो गया, आप यहाँ से इसको जस्ट क्लोज कर दें। जब आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये पेपर बन गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं दोबारा इसको, तो इसको क्लिक करें तो वही पेपर जो आपने अभी डेवलप किया था वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये क्लोज कर देते हैं, पेपर हमारे पास बन गया। अब हमने यहाँ पर भी इसका यही नाम रख लें, मिड पेपर। सब्जेक्ट का नाम था हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यहाँ पर अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन या कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दें। पेपर ये बना हुआ है, अब आपने यहाँ पर आके सेटिंग करनी है। टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के, तो हम यहाँ पर 40 पुट कर देंगे। यहाँ पर ड्यू डेट, अब ड्यू डेट या यहाँ पर टॉपिक, तो मैंने कोर्स के अंदर टॉपिक एक बना लेता हूँ मिड पेपर के नाम से, अलग एक टॉपिक बन गया। ड्यू डेट, अब देखें कोर्स आपको टाइम टेबल जो है डेट शीट कॉलेज की तरफ से मिली हुई है। जस्ट लाइक जिस तरह मेरा पेपर यहाँ पर 15 तारीख को 2 से 3 बजे के दरमियान है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो जाके डेट सेट करें सबसे पहले 15 को, और 2 से 3 के दरमियान, तो आप काउंट कर लें। और ड्यू डेट या इस पर आप क्लोजिंग डेट लिखें, यहाँ पर आप कर दें 15 का मतलब है 3 बजे ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर जाके आप असाइन की जगह क्या करेंगे, उसको शेड्यूल करेंगे। अब शेड्यूल में जाएंगे आप, क्योंकि हमने पेपर उसी डेट पे शो करना है। 15 तारीख को बच्चे को पेपर शो होना चाहिए। किस टाइम पे, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 14 के 2 बजे बच्चे को पेपर शो होना चाहिए। अब ये आपका पेपर बन के आपके पास सेव हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये शेड्यूल लिखा आ रहा है कि अब इस डेट के ऊपर या इस टाइम के ऊपर जाके ये स्टूडेंट को शो ऑफ होगा, उससे पहले ये स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो इस तरह आपने पेपर बनाना है। तो अभी हम एडिट करते हैं, एडिट करके अभी इसको सेंड करते हैं, इसका शेड्यूल ख़त्म करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसको साइन करते हैं, ये स्टूडेंट्स को सेंड हो गया पेपर। तो मैं एज अ स्टूडेंट के लॉगिन से जाके चेक करता हूँ इसको। तो ये एक स्टूडेंट का लॉगिन बनाया मैंने, यहाँ पर चेक किया तो ये मेरे पास पेपर रिसीव हुआ है। स्टूडेंट्स को क्लिक करेगा, ये स्टूडेंट के पास इस तरह की विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर जाके उसको वो पेपर अपना ओपन करेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखें उस पे पास ऑप्शन नहीं आएगी, फर्स्ट पहले ये पुट करें, उसके बाद जाए वो आगे अपना पेपर अटैम्प्ट करे। मसलन फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, देखें यहाँ पर शफल हो गया, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, फर्स्ट सेकंड पे चला गया, और ऑप्शंस भी शफल हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑप्शन चूज़ की और इसकी ऑप्शन में ये चूज़ कर लेता हूँ। पेपर कंप्लीट हो गया, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अब व्यू स्कोर स्टूडेंट देखना चाहता है तो वो देखे इसको, तो उसको पता चला है कि जी 2 में से एक क्वेश्चन ठीक है और एक क्वेश्चन गलत है, उसका 1 पॉइंट आया 2 में से। तो ये ऑप्शन ठीक था और ये ऑप्शन मेरा गलत था। तो ये स्टूडेंट ने क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब आप एज अ टीचर जब जाएंगे अपने पास, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखें ये एडिट की ऑप्शन आ रही है, इसको एडिट करें। यहाँ पर क्वेश्चन था, ये रिस्पॉन्स है, आपने रिस्पॉन्स पे जाना है। तो वहाँ पर बता भी रहा है कि एक रिस्पॉन्स आया। तो जितने स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया होगा यहाँ पर वो ऑप्शन आ रही होगी। ये अगर आप क्वेश्चन की समरी देखना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पे स्टूडेंट का किस तरह का रिस्पॉन्स आया, और अगर इंडिविजुअल देखना चाहते हैं तो अभी एक स्टूडेंट था तो एक स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा होगा कि उसके कौन कौन से क्वेश्चन ठीक है और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। आपके पास क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर 50 का रिजल्ट आ रहा होगा।
आप चाहते हैं मैं यहाँ पर 1 बाय 1 क्या देखूँ, इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको क्लिक करें तो सारे का सारा रिजल्ट जो है एक्सेल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिस्पॉन्स दिखाने की सबसे मेन रीज़न जो थी वो ये थी कि यहाँ पर देखें हमने टाइम तो सेट किया हुआ है पेपर का कि जी 13 बजे तक 3 बजे तक पेपर का टाइम है। बट अगर कोई स्टूडेंट 3 बजे के बाद भी सबमिट करवाना चाहेगा तो उसके पास ऑप्शन होती है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपने क्या करना है कि जब आपका पेपर स्टार्ट हो गया, जब 3 बजेंगे, जब पेपर का एंड टाइम आएगा तो आपने जहाँ यहाँ पर जाना है और एक्टिव रिस्पॉन्स को यहाँ पर डिसेबल कर देना। अब कोई भी स्टूडेंट जो है पेपर सबमिट नहीं करवा पाएगा। एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 3 बजे बच्चे ने पेपर सबमिट करवाया है तो हो सकता है कि यहाँ पर गूगल क्लासरूम के अंदर वो 3:10 पे या 3:05 पे शो हो। तो इस वजह से जब भी आपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखना है कि अगर 3 बजे के बाद स्टूडेंट्स आया है पेपर सबमिट करवाया है तो उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो आपने जाके उसके इंडिविजुअल के टाइम को नोट करना है। इंडिविजुअल पेपर के ऊपर हर स्टूडेंट का टाइम भी मेंशन हो रहा होता है कि कितने बजे उसने अपना रिजल्ट सबमिट करवाया। तो वहाँ से आप नोट करेंगे कि इसने कितने बजे पेपर अपना जमा करवाया। तो ये था आज का बेसिक पर्पस, तो यही था कि कुछ आपको बता दिया जाए कि पेपर किस तरह बनाते हैं इस पे और स्टूडेंट को किस तरह सबमिट करते हैं और रिस्पॉन्स किस तरह लेने। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो 3-4 चीज़ें आपने बीच में केयर करनी है, नोट डाउन करनी है, वो ये है कि एक पहले पोर्शन के अंदर मेंशन करना है स्टूडेंट को कि जो उसने अपना नाम लिखना है वो जो नेम लिखेगा अपना वो एज पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन या जो CFE की रजिस्ट्रेशन जिस नाम से हुई है उस नाम से अपने अपने नाम उस नाम से वो जो नाम है वो यहाँ पर पुट करें। दूसरा कि हमने 1 आवर का पेपर बनाना है और 40 MCQs होंगे और हर MCQs का 1 मार्क होगा। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो आपने जहन में रखनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।